जी ठीक है, अडॉप्टर इसका नाम रखा और रखा एरे अडॉप्टर डॉट क्रिएट फ्रॉम रिसोर्स। और रिसोर्स हमने क्या दिया हुआ था, उसमें पहले कॉन्टेक्स्ट देना होता है जिसका नाम मैंने दिया दिस, और यानी ये क्लास। और आर डॉट या ये ऑब्जेक्ट आर डॉट एरे डॉट लिस्ट आइटम्स, ठीक है, ये उस एरे का नाम है। दूसरा पैरामीटर जो है उस एरे का नाम है या उसकी आईडी है, ठीक है। इंटीजर में है तो उसकी आईडी है, ठीक है। उसके बाद के किस लेआउट में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो करना है जी आर डॉट लेआउट डॉट सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। मतलब इनको जो सिंपल ड्रॉप डाउन, ये अच्छा ये चीज पता होनी चाहिए कि जो स्पिनर होता है या कम्बो बॉक्स होता है, उसमें जो कंट्रोल होता है, जो एक आइटम होता है, जो एक आपको लाइन नजर आती है, इसको एक ड्रॉप डाउन आइटम कहा जाता है। क्लियर? तो अब अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसमें जो ये वाला है ना, ये बिल्कुल मेरे स्पिनर की तरह है, ठीक है। तो इसमें 3 मेन्यू आइटम्स हैं, सॉरी 3 ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं, ठीक है। एक है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है, सॉरी 2 हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम से है और एक ऑल फाइल्स के नाम से है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरी मेरा एक स्पिनर है जिसके अंदर ये 2 आइटम्स हैं, ठीक है। तो उधर से जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसमें मैं जो इसमें जो दूसरा पैरामीटर दे रहा हूँ, आर डॉट लेआउट डॉट आर डॉट एरे डॉट लिस्ट आइटम्स, तो ये 3 आइटम्स या जितने भी आइटम्स उस स्ट्रिंग एरे में मैं डालूंगा, उतने आइटम्स वो सारे के सारे, अगर मैं 10 आइटम उसमें डालूंगा तो उसमें 10 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको किस लेआउट में मैं कन्वर्ट करूं, तो मैं उसे कह रहा हूं कि सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं। मतलब ये कि ये जिस तरह ड्रॉप डाउन आइटम्स में शो कराने हैं ना, तो इस वजह से मैं उनको पहले इसमें कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। स्पिनर के आइटम्स होते हैं वो सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, अपनी लेआउट भी दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फिलहाल मैंने नहीं की हुई, लिहाजा मैं क्या करूँगा, एक प्री डिफाइंड जो लेआउट है वो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा जी, जो मैंने अडॉप्टर अब डिक्लेयर किया है इसके 3 पैरामीटर से, ठीक है, जो अडॉप्टर मैंने डिक्लेयर किया है डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, तो उसका जो ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स है, यानी शो मैं किस पे करूँगा, तो क्योंकि मैंने कोई अपनी एक्टिविटी ऐसी नहीं बनाई, कोई अपनी लिस्ट नहीं बनाई हुई, तो मैं क्या करूँगा, जो एंड्रॉयड मुझे प्रोवाइड कर रहा है आर डॉट लेआउट डॉट सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये वही चीज़ है तकरीबन, ठीक है। वो वही नाम मैंने दोबारा इधर से नीचे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो मेरे पास प्री डिफाइंड जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसी के अंदर शो कराना है। अदरवाइज मैं अपनी लिस्ट भी दूंगा जी, अगली लैब में मैंने इसमें सिर्फ यही चेंज करनी है कि अपनी लिस्ट ऐड करनी है, और एरे को मैंने कोड के अंदर जो है ना, एरे के एलिमेंट्स जो है वो कोड के अंदर ऐड करने हैं, बजाय इसके कि मैं एक्सएमएल फाइल से उठाऊं, ठीक है। तो एसपी मैयर डॉट, अब जो मेरा स्पिनर है उसका अडॉप्टर मैंने सेट करना है, तो एसपी मैयर डॉट सेट अडॉप्टर, और उसमें मैं ये वेरिएबल पास कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये मसला हल हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला सिलेक्ट किया हुआ है जी, एम सेलेक्ट किया हुआ है, जीएम सेलेक्ट किया हुआ है या एचएम सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसकी पोजीशन भी तो चेंज होगी ना, तो वो पोजीशन भी तो मॉनिटर करनी है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सिलेक्टेड आइटम चेंज, देखो ना इसमें फॉर एग्जांपल इस वक्त कौन सा सिलेक्टेड है, इस ड्रॉप डाउन में भी कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है, कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, HM. एचएम। HM. अब अगर मैं करता हूँ कि जी अब मैं ये करता हूँ, अब कौन सा सिलेक्टेड है, GM. जीएम। अब इसकी ना पोजीशन यानी सिलेक्शन की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो उस पोजीशन को मैंने गेट करना है कि इस वक्त इसकी करंट पोजीशन क्या है। तो वैसे उसके 2 बेनिफिट और भी होते हैं जो कि बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये करना है कि मुझे इसका एक यानी इवेंट लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एस पी मैयर डॉट सेट, और ऑन आइटम, इसमें देखें जरा, सेट ऑन आइटम, हाँ जी, ऑन आइटम वाले कौन कौन से हैं जी, ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, या ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर, कौन सा वाला करना चाहिए, Selected. सिलेक्टेड। Selected, sir. जो सिलेक्टेड हो, ठीक है, हमें क्लिक वाला नहीं चाहिए बल्कि हमें सिलेक्टेड वाला चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि प्रोग्रामेटिकली हम किसी का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज कर देते हैं। तो ऑन आइटम सिलेक्टेड, ठीक है,
ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। अब वो कह रहा है जी कि इसका लिसनर कौन सा होगा, तो ये एक इंटरफेस मांगता है। मैं अभी यहाँ पे इधर लिख देता हूँ दिस, क्योंकि अभी मैंने पूरा काम नहीं किया हुआ ना लेआउट पे और इसकी हैंडलिंग पे, तो टाइम फॉर द टाइम बीइंग मैं उसका जो इसमें पैरामीटर बाय द वे क्या मांग रहा है जी, ऑन सिलेक्टेड लिसनर लिसनर। तो ऑन सिलेक्टेड लिसनर मैं इसका कौन सा करूंगा, तो लिखूंगा तो मैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने कोई अपना तो बनाया नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या करेगा, ये मुझे इस पे एरर देगा। वो कहेगा एरर क्या देगा, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मुझे एरर ये कुछ इस किस्म का देगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रन करके देख लिया है। मैं इसको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। ये क्या लिखा हुआ है, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये एरर आएगा। क्या एरर है जी, मुकद्दस पढ़ो जरा आप। Main activity cannot be converted to on item selected listener. हाँ देखें जी, वो कह रहे हैं ना सिलेक्टेड लिसनर आप किसको सेट करें, इस एक्टिविटी को, मेन एक्टिविटी को, तो वो कैसे सेट हो सकती है। तो इसका मतलब ये वो कैसे सेट हो सकती है। बाय द वे जरा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को जरा ज़हन में लाएं, तो ये कैसे हो सकती है जी, एनीवन, ये कैसे सेट हो सकती है। जी जी, शाबाश शाबाश। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ठीक है जी, ये जो है मतलब ये मैंने दिस लिखा है तो वो इसको एक्सेप्ट कर ले। कब वो सेट करेगा, जब इस क्लास की मेन एक्टिविटी की जो डाटा टाइप है वो वही हो जो कि सिलेक्टेड लिसनर की हो, ऑन सिलेक्टेड लिसनर की हो। तो ये कैसे हो सकती है। जी जी, शाबाश शाबाश। वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें स्टैक पे हैं, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर आती है। अगर पीछे नीचे वाली चीज अगर पहले हिल जाए, स्टैक में क्या होता है, जो बाद में चीज जो रखी जाती है वो पहले हटाई जाती है, और जो पहले रखी गई चीज होती है वो बाद में हटाई जाती है। अगर स्टैक में रखी गई चीज बाद वाली चीज अगर पहले रखी गई चीज अगर पहले हटा ली जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर रखी हुई चीज गिर जाएगी, ठीक है ना। इसी वजह से स्टैक की स्टोरी ही यही है कि आप बाद में जो चीज सीखते हैं उससे पहले आपको उससे पिछली वाली चीज आपको याद रखनी पड़ती है, मेमोरी में लेके आनी पड़ती है। जी शाबाश। ये कब मुमकिन है, देखे ना, एक क्लास है व्हीकल की, एक कार भी एक व्हीकल है या नहीं है, क्यों जी। Yes sir है। तो अगर Yes sir है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि कार भी एक व्हीकल हो, तो कार के लिए क्या जरूरी है, कार उसको एक्सटेंड करेगी व्हीकल को। कार उसको एक्सटेंड करेगी। तो इसका मतलब है कि कार और व्हीकल दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो अब प्रॉब्लम Yes ये sir। है कि ये जो है, अब ये जो मेन एक्टिविटी है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मेन एक्टिविटी की को इसके आइटम लिसनर की, ऑन आइटम लिसनर की जगह पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, हाँ जी, फिर मैं क्या करूंगा। जी जी, अभी आपने एग्जांपल दी है, शाबाश शाबाश। कि देखे ना, इम्प्लीमेंट करेंगे सर जी, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सटेंड नहीं एक्सटेंड करेंगे। तो एक बार हुआ है, एक्सटेंड तो एक बार हुआ है सर जी, एक्सटेंड ऐप। हाँ ठीक है, गुड। तो इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस सर जी, उसमें मतलब है जो इंटरफेस में करते हैं इंटरफेस है तो तभी इम्प्लीमेंट। उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर क्लास होती तो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, हम हमेशा जी इंटरफेस को सर, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। करते हैं। तो इसका क्लास को तो एक ही दफा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जी सर। इम्प्लीमेंटेशन जितनी चाहें कर लें, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे जी इधर, इम्प्लीमेंट्स, जी कौन सी वाली, ऑन आइटम सेलेक्ट। इत्तेफाक से ये क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया था तो ये आ गया हुआ है, ठीक है। ऑन जी ये कौन सा है जी, ये है जी इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एडाप्टर व्यू डॉट ऑन सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है। एडाप्टर व्यू ऑन आइटम। डॉट ऑन सिलेक्टेड लिसनर। अब आपने जब ये किया, अब आप इस पर क्लिक करें तो अभी आपको एरर आना शुरू हो गए हैं। क्यों एरर आ रहा है ये, सर इंपोर्ट करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट मेथड को। जी क्या करना पड़ेगा जी, एनीवन एल्स क्या कह रहे हैं जी, ये जरा लाइन पढ़ें, ऑन इम्प्लीमेंट Class main activity must either be declared abstract or implemented abstract methods on item
selected adapter view in on selected listener. इसको कह रहा है कि मेन एक्टिविटी में इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करो उसके ऊपर। सर जी इसको इसका क्या जो मतलब मेन है, कोई बंदा एक्टिविटी ना बता हम सकता है? इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे सर। जी इसको सर एब्स्ट्रैक्ट जब कर देंगे इम्प्लीमेंट तो करते हैं फिर ना, इसको अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर तो इसको आप यूज कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट चीज यूज तो नहीं हो सकती, तो फिर दूसरा तरीकाकार क्या है? जी जी जी, मुकद्दस ने अभी पढ़ा था, अभी बताएं मुझे, जो ये पढ़ा इसका मतलब कोई बता दे। एब्स्ट्रैक्ट वाले को छोड़ के और के बाद पढ़ें, और के बाद आपके काम का है। इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा? ऑन आइटम सिलेक्टेड। ऑन आइटम सिलेक्टेड, हाँ जी। इसका क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ जी, मुझे क्या करना पड़ेगा जी? शाबाश शाबाश। मतलब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे आ जो गया क्लास के एब्स्ट्रैक्ट अंदर। मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करूंगा जी इम्प्लीमेंट, कोई बताए? जी जी शाबाश शाबाश शाबाश, यार टाइम कम है जी। इम्प्लीमेंट करवाएं जी, कैसे होगा, क्या लिखूं, क्या करूं? शाबाश शाबाश जी जी, दोबारा से पढ़ लें, क्या कह रहा है ये? सर आई थिंक इम्प्लीमेंट ऑन सेलेक्टेड मेथड ही लिखेंगे। हाँ हाँ, क्या लिखूं, लिखूं क्या, क्या ऑन करूं? आइटम सिलेक्टेड, ऑन आइटम सिलेक्टेड। नहीं, क्या सर पे क्या करूं? मुझे सिर्फ देखें, ये आपके सामने एक मैसेज, ये एक लिखा हुआ है, समझ लें मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता। अब मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं? सर इसमें हम लोगों मस्ट ने वो जो आइदर आइटम बी उनमें से सिलेक्ट डिक्लेयर्ड। करना है ना। जी सर इसमें ये कह रहा है कि या तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यार, मैंने या कह तो दिया ना, हम नहीं इसका करेंगे वो इम्प्लीमेंट यार, नहीं करेंगे। करना ना, ये दूसरा काम आप बताएं जी, जो आपने दूसरी बात बताई है सर वो उसमें करें। जो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे ना, एचएम या जीएम या वो एएम है, उसके ऊपर हमने सर करना है, उसको ऑन आइटम सिलेक्टेड अब का एक करूं वो क्या? बनाना है, मतलब मुझे इम्प्लीमेंट सिर्फ करना है ये उसको। सलीस उर्दू में बताएं ना, मैं अब क्या करूं, कोई बताए मुझे जी। हाँ जी, मेथड इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है? सर एक मेथड लिखेंगे ना, मेथड लिखेंगे किस नाम से? ऑन आइटम सिलेक्टेड के नाम से। ऑन आइटम सिलेक्टेड के नाम से एक मेथड लिखेंगे, बस यही सिंपल सी बात है। तो अब आपने जब ये करना है, ठीक है, इधर क्लिक करें ना किसी जगह पे जहाँ पे ये आपको, या यहाँ पे चले क्लिक कर दें, ताकि क्योंकि एरर तो यहाँ पे भी शो हो रहा है ना। किधर गया वो बल्ब सा आया था, ऑन हुआ था, ये बल्ब ऑन हो गया ना। अब ये क्या कह रहा है जी, इसमें पहली लाइन क्या है? इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट मेथड्स। इम्प्लीमेंट जी सर मेथड, इसी पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस पे क्लिक यही करें। है। आप कह रहे हैं जी कौन सा वाला करना है? दो मेथड्स हैं, दोनों हमें चाहिए होंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ये किसके हैं जी? जी सर ये ऑन एक सिलेक्टेड, नॉन ऑन नॉन आइटम थिंग सिलेक्टेड जो है सेलेक्टेड है। ना, इसके ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर जो है, इस इंटरफेस के दो मेथड्स हैं जो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और जो वो एक्टिविटी क्या नाम है, कॉल बैक एक दूसरा भी है, उसको छोड़ दें। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाला है ना, उसके दो मेथड जो है ना, जो इस इंटरफेस के हैं, ये दो मेथड मुझे इंप्लीमेंट करने लाजमी हैं। अगर मैं ये नहीं करता तो ये एरर है। भाई दी ये प्रोग्रामिंग के, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एंड यू मस्ट प्रैक्टिस इट। अब बात समझ तो नहीं आई मेरी? ठीक है, समझ गए? नो सर। तो मेरे काम का जो मेथड है ना, ऑन सिलेक्टेड, ऑन आइटम सिलेक्टेड, तो ऑन आइटम सिलेक्टेड जो है ना, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा जैसे ही मैं आइटम सिलेक्ट करूंगा। किसी को मेरी बात की समझ तो नहीं आई? नो आ गई है सर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑन आइटम सिलेक्टेड जो है, ठीक है, जो उसका ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड है, इसके अंदर जो है एक तो अडाप्टर व्यू है, ठीक है, और उसके बाद एक व्यू है। अडाप्टर व्यू वो खुद ब सर खुद ये उठा, एडोप्टर व्यू के दरमियान में जो ये यार, क्वेश्चन मार्क का ये साइन है। इसका मतलब ये है कि जेनेरिक टाइप है, आप कोई भी इसमें टाइप दे सकते हैं। अडाप्टर व्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब जैसे हमने चार सीक्वेंस का अडाप्टर बनाया ना ऊपर, एरे अडाप्टर, तो एरे अडाप्टर का एक जी अडाप्टर सर। व्यू भी हमने सेट किया था ना, तो ये खुद ब खुद उठा लेगा। तो ये चार सीक्वेंस का खुद ब खुद आ जाएगा। अगर नंबर का आप देंगे तो नंबर का भी आ सकता है इधर, ठीक है। तो वो आप जिस टाइप का भी अडाप्टर व्यू बनाएंगे खुद ब खुद आ जाएगा, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमेज भी शायद आ सकता हो, उसका मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो उसके बाद ये व्यू से मुराद वो वाला व्यू है जो आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंट्रोल हो सकता है ना, जैसे इस केस में जो आपका स्पिनर होगा वो व्यू बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इंट आई, आई से मुराद जो आपकी पोजीशन है, और उसके बाद लॉन्ग एल, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ना वो आपकी इसमें आएंगी, ठीक है। अच्छा, और एक है जी नथिंग सिलेक्टेड, इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, इसको मैं इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा। नथिंग सिलेक्टेड का मतलब है कि आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की, तो उसके ऊपर अगर आप कोई उसके ऊपर भी अगर इवेंट रेज कराते हैं तो आप करवा सकते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब अगर आप ये जी देखना सर। चाहें कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं इधर कह सकता हूँ जी स्ट्रिंग, ठीक है, और इधर मैं कहता हूँ जी आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या नाम था जी, एक मिनट जरा मुश्किल सा, एक मिनट, एक लाइन जरा मुश्किल सी है, ठीक है। उसके लिए आप यूज करेंगे गेट आइटम एट पोजीशन, ठीक है। तो इधर आप देंगे जी, एक मिनट, सॉरी नहीं, ये जो आपका अडॉप्टर व्यू है ना, एक मिनट, अडॉप्टर व्यू किधर गया जी, अडॉप्टर व्यू डॉट गेट पोजीशन, क्या है जी, गेट, क्या है जी, गेट आइटम एट पोजीशन, किधर गया जी, गेट आइटम एट पोजीशन, ठीक है। और आप जो है क्या करेंगे, इसमें जो आई है ना ये आप पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्या बात है जी, क्यों नहीं आ रहा, ये आई, ये आप पास करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। कुछ मसला है जी इसमें, एडाप्टर व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, और इसमें जो पैरामीटर जा रहा है, एक मिनट, पैरामीटर में कोई मसला है जी, गेट आइटम एट पोजीशन क्या किस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है जी, तो इंट पोजीशन int आई टाइप का मांग। जी, तो आई, आई है ना इधर या नहीं है, आई है या नहीं, सर है सर ऊपर। ऊपर है ना, मैं इसी वजह से कह रहा था कि ये क्या गड़बड़ कर रहा है, ये कर देना, ठीक है। तो एक मिनट, गेट आइटम एट पोजीशन नहीं है जी, आई थिंक थोड़ी सी तब्दीली है इसमें, गेट आइटम एट पोजीशन नहीं, ये है तो सही स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये उठा तो रिटर्न तो स्ट्रिंग नहीं कर रहे, हाँ डॉट टू स्ट्रिंग भी कर रहे हैं ना, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। एक तो ये टू स्ट्रिंग जो है ना इसने बड़ा तंग किया हुआ है, ये हर जगह पे करना पड़ता है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कर सकता हूं जी टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इसमें आप कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो आप दिस कर दें, ठीक है। और उसके बाद इधर आप लिख दें जी जो आपके पास सिलेक्टेड है वो आप आइटम लिख दें, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या नाम है जी इसका, टोस्ट डॉट, क्या मसला है भैया आज कुछ गड़बड़ ज्यादा हो रही है, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ठीक है, और डॉट शो, यही है जी, ठीक है। तो अब आप अगर मैं इसको रन करता हूं, लेट मी चेक इफ इट वर्क्स फाइन, जी वो पहले से ही बता रहे जी EM पहले से ही सिलेक्टेड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर से GM सिलेक्ट करता हूं, तो वो क्या कह रहा है जी, वो मैंने बता रहा है कि मैंने GM सिलेक्ट किया है। अब मैं अगर इसमें से HM सिलेक्ट करता हूं तो वो HM सिलेक्ट करके मुझे बता रहा है, क्लियर जी, समझ आ गई। तो यस। ये इसका ना जिसका ऑन सिलेक्टेड है, इसमें से जो टेक्स्ट मैंने गेट करना है वो क्या, जो पोजीशन है ना मेरी, आई जो है ना वो मुझे पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो इसको आई को मैं चेंज कर देता हूँ, और कैसे चेंज करते थे जी, बाय द वे, राइट क्लिक आई के ऊपर राइट क्लिक करके। सेलेक्ट करके, राइट क्लिक, और इसमें ऑप्शन होता था जी सर। रीफैक्टर का, किधर गया जी, रीफैक्टर का। रीफैक्टर ऊपर है। में क्या होता था जी, रीनेम का ऑप्शन रीनेम होता आगे था, ठीक ऊपर है। है। ये क्या जी शॉर्टकट की क्या है, ये मुझे बताओ भाई, शॉर्टकट की क्या है इसकी, सर रीनेम इसकी की, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F6। शिफ्ट प्लस F6 मुश्किल है भाई, इससे बेहतर है कि मैं माउस ही कर लूँ, क्योंकि कीबोर्ड पे मेरे पे जरा करना। इसका नाम मैं लिखता हूँ जी PO, या इसकी भी जगह पे लिख देता हूँ इंडेक्स,
ठीक है, तो इंडेक्स लिख के एंटर करता हूँ, तो अब आई की जगह पे थ्रू आउट क्या कर देगा, वो इंडेक्स कर देगा। ठीक है, अब देखो नीचे जहाँ पे वो किया हुआ था ना मैंने, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे इसको इंडेक्स कर दिया। ठीक है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। अब मसला ये है कि जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे ये याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा आइटम सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा है, पैरामीटर में मिल रहा है ना, तो वहां पे नहीं मिलेगा, बटन के क्लिक के ऊपर। तो अब मुझे बटन के क्लिक के ऊपर चाहिए। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से कि ये कैसे होगा, बटन के क्लिक के ऊपर कैसे होगा। देखो बटन के क्लिक का इवेंट मैं लिखता हूँ नीचे। ठीक है, बटन का क्लिक का इवेंट है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक। ठीक है, वॉइड। ठीक है, और मैं कहता हूँ ऑन ऑन क्लिक। कैलकुलेट बटन क्लिक। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है जी कि मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, उसका इवेंट लिसनर बटन का व्यू। क्या जरूरी है, इसमें एक व्यू टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी है। ठीक है, जी सर। अगर मैं ये नहीं करता तो फिर ये काम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, तो ये मैंने कर दिया। अब आ जाए जी नीचे। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उस कॉम्बो बॉक्स का इस वक्त सिलेक्टेड एलिमेंट कौन सा है। देखें, मैं सिर्फ उसकी पोजीशन से गेट कर सकता हूँ, जो उसका इंडेक्स है ना उससे गेट कर सकता हूँ। तो वो इंडेक्स में कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सा इंडेक्स उसका चल रहा है। अगर तो मैं उसी के अंदर ही रहता हुआ कैलकुलेट कर लूंगा फिर तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं बटन के क्लिक के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो इंडेक्स मुझे नहीं मिलेगा। वो कैसे करूंगा, कोई बंदा जरा जल्दी से बता दे, शाबाश। सर वो आइटम के अंदर पड़ा हुआ, स्ट्रिंग आइटम के अंदर। नहीं, वो उसके अंदर तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन सिलेक्टेड कौन सा है इस वक्त, वो तो नहीं पड़ा हुआ ना। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त मैंने 0 इंडेक्स सेलेक्ट किए हुए, 1 सेलेक्ट किए हुए या 2 सेलेक्ट किए हुए। देखो ना, ये 3 एलिमेंट्स है ना इस एरे के, ऐसी है 3 यस एलिमेंट्स सर। है ना। ठीक है, ये am 0 पे होगा, gm 1 पे होगा और hm 2 पे होगा। ऐसे ही होते हैं ना एरे के इंडेक्सेस ऐसे ही होते हैं ना। अब क्वेश्चन ये है यस कि सर। इस वक्त कौन सा सिलेक्टेड है, am सिलेक्टेड है, gm सिलेक्टेड है या hm सिलेक्टेड है। ये मुझे कैसे पता चलेगा। उसमें तो मुझे पता चल रहा है, जब मैं सिलेक्ट करता हूँ ना उस वक्त तो पता चल जाता है, लेकिन अब इस बटन के क्लिक में कैसे आएगा, क्योंकि वो तो उस फंक्शन के अंदर है ना, वो तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो उसको मैं कैसे यहाँ पे लेके आऊंगा। पहले मैं क्या काम करूंगा, पहले सबसे पहले तो ये काम ही नहीं करना ना, ये जरा इस पे जरा थोड़ा सा गौर करना, जो मैंने बात कही है। इससे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है जी, कि मैं वो एडिट टेक्स्ट तो गेट करूं। ठीक है, एक का नाम है जी txt, क्या था n1, वही नाम मैं दे रहा हूं। ठीक है, कामा txt n2। ठीक है, तो txt n1 इज इक्वल टू, कैसे गेट करूंगा जी, फाइंड व्यू बाई आईडी। ठीक है, आर डॉट गलत, आई डी डॉट। गलत हो गया ना, फाइंड व्यू बाई आईडी जी, आर डॉट आईडी, सॉरी, आर डॉट आईडी, आईडी डॉट, क्या नाम था जी, txt n1। ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ गया एक। ठीक है, और इसी को आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको txt n2 कर देता हूँ। ठीक है, और txt n2 ये कर दिया, क्लियर। अच्छा जी, सर और और रिजल्ट को भी लेने था। इसके बाद कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा जी txt रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट। ठीक है, txt r कर देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिखता। तो अब कोई बंदा मुझे बताए जी कि अच्छा, अब उनकी आईडीज मैंने गेट कर ली, अब उनकी में जो लिखी हुई वैल्यूज हैं वो कैसे गेट करूंगा n1 और n2 में। txt सर, txt1। जी जी, इधर मैं लिखता हूँ ना, गेट, ये क्या बकवास है यार, गेट वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट।
मुसीबत है ये करना, इस पे टाइप करना मुसीबत है इस लैपटॉप पे, क्योंकि असल में ये लैपटॉप जो है ना वो इसके वो कलर भी सेम है ना, ब्लैक कलर है और उसके ऊपर रेड लिखा हुआ है, वाइट होना चाहिए। इसमें आजकल ये वैसे बना रहे हैं लैपटॉप से भी जिसपे मेरे जैसे बंदे के लिए मुसीबत है जी। अब कैसे गेट करूंगा जी टेक्स्ट जी, N1 का टेक्स्ट कैसे गेट करूंगा? हाँ जी शाबाश शाबाश, जिसने किया हुआ होगा काम उसे पता होगा फौरन। txt1.get जी text, क्या लिखूं? txt1.get text, txt1 डॉट n1.get text, गेट टेक्स्ट जी, बस। हाँ जी, अब क्या करूं मैं इसका? टू स्ट्रिंग सर, true string sir, टू स्ट्रिंग ऐसी? नो सर डॉट, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, डॉट आप लोग क्यों भूल जाते हैं बार बार? डॉट टू स्ट्रिंग और जी, बस। फिर इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को सर जी, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं, अब क्या करूं मैं? बस एंड कर दे सेमीकोलन जी, जी सर। फिर अब इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं करें जी? स्ट्रिंग को नंबर, मुझे बताएं मैं क्या लिखूं जल्दी जल्दी। int num num1 num1 is equal to इक्वल टू integer जी, integer pass integer Parse dot dot pass int int इंटीजर dot dot parse parse int। मुसीबत है भाई, इंटीजर डॉट पार्स इंट सर इंटेंट लिख दिया, parse int, उसके बाद फिर वो txt1 कर दे, इंटीजर डॉट जी जी पार्स इंट जी, क्या लिखूं इसमें? जी जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश। txt1, txt1 नहीं, कुछ और? नो सर वो सर पहले तो सर सॉरी, पहले जो ऊपर वाला हमने लिखा उसको किसी स्ट्रिंग में हम सेव करेंगे। यही ना, हाँ ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना यार, कि आप लोग अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करेंगे ना तो काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किल बना दी है। अब सही है सर, अब S1 को इसमें लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये आपको सारे का सारा उठा के इसके अंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जी सर, प्रेफर नहीं करता। अदरवाइज ये जो ऊपर S1 के राइट हैंड साइड पे ना इक्वल टू के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको सारे का सारा इसके अंदर लिखना पड़ता। ब्रैकेट बाय द वे के आप अंदर इंट लिखना में क्यों किया आपने, डबल में क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने नंबर डेसिमल किया हुआ है बाय द वे। डेसिमल सर में जब आपने किया तो आपको वैसे डबल भी में उधर करना चाहिए, 6, डबल में करना चाहिए ना, क्या ख्याल है? आपने इंटीजर में क्यों किया? यस सर, डबल में ही कर लेते। आप लोग डबल में करेंगे, मैं अब नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या ठीक। करेंगे जी, इधर S2 कर दें, एक और वेरिएबल ले लें, अदरवाइज जरूरत नहीं, आप S2 S1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप इसको num2 आप कह दें, ठीक है, और यहाँ पे जी सर, एक और भी चेंज करनी है जी, S2 कर दूंगा, एक और भी चेंज करनी है क्या? txt_n2, txt_n2, ठीक है, इन दोनों को गेट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब सर। ये 2 नंबर आ गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने AM फाइंड करना है, GM फाइंड करना है या HM फाइंड करना है? जी शाबाश, क्विकली। ये आपको सर अब जो ऊपर उसकी हमने इंडेक्स क्लास से चाहिए बनाई होगा, है, आपको इंडेक्स से चाहिए होगा, और वो इंडेक्स सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है। अब आपको क्या करना जी चाहिए? सर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को क्यों कॉल इस करेंगे फंक्शन यार? को कॉल करना है सर। इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो आपको 4 पैरामीटर देने पड़ेंगे, वो आप कैसे देंगे? क्वेश्चन मेरा ये है, वो 4 पैरामीटर कैसे देंगे? और इंडेक्स ही तो हमने फाइंड करना है जो उस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आइटम के अंदर पड़ा हुआ है सर। आइटम के अंदर तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि अगर आइटम के अंदर होता तो वो ये इंडेक्स क्यों पास करता? बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? वो जी यही सर, पैरामीटर आई। पास, यही पैरामीटर पास कर देता ना। वो इंडेक्स उसने क्यों पास किया? उसकी वजह ये कि इंडेक्स उसे नहीं पता। वो जब ये फंक्शन कॉल होता है, जब यूजर क्लिक करता है ना, तब इंडेक्स हमें पता चलता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जी ये सर, सिर्फ इस यस फंक्शन से सर। हमें पता चल सकता है। आप तो कह रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल करूं, जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वैल्यू, इसका मतलब है मैं खुद पास कर रहा हूं ना, तो वैल्यू जब मैं खुद पास करूंगा तो वापस तो मुझे फिर भी नहीं मिलेगी। तो बात ये है कि मुझे जी सर, यहां से वैल्यू, ये इंडेक्स चाहिए, ये इंडेक्स मुझे इस फंक्शन में चाहिए। मतलब ये वेरिएबल जो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है आसान अल्फाज में, ये इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल इस फंक्शन में लिखा हुआ है, मुझे इस फंक्शन में चाहिए। अब मैं कैसे करूंगा?
जी जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, क्या तरीका अडॉप्ट करते थे आप कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है ना वो आपको दूसरे पैरामीटर दूसरे फंक्शन में चाहिए। एक ऐसा वेरिएबल जो एक फंक्शन में है उसकी वैल्यू आपको दूसरे फंक्शन में चाहिए, लेकिन आप उस फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे? शाबाश शाबाश। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बल्कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, चलें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, आपने पढ़ी नहीं ये चीजें। सर क्लास का नाम लिख के उसको करेंगे डॉट के क्लास साथ। में तो है ही नहीं ना, वो है ही वेरिएबल, वो है ही फंक्शन के वो अंदर। वो फंक्शन का नाम लिखिए, जो फंक्शन का नाम है सर। फंक्शन का नाम क्यों लिखूंगा भाई? फंक्शन में नहीं पड़ा हुआ। फंक्शन से में मुझे वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, एक पैरामीटर की वैल्यू मुझे चाहिए जो उस फंक्शन में पास हुई है, मुझे वो वाली वैल्यू दूसरे फंक्शन में चाहिए। अब बात समझ आई कि नहीं आई? एक वेरिएबल जो मैं यस डिक्लेयर करता हूँ एक फंक्शन में, उसकी वैल्यू जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना खत्म होगी, तो वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, मेमोरी से उड़ जाएगा। अब मुझे वो वाला वेरिएबल दूसरे फंक्शन में चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं वो कैसे जी सर। करूंगा? शाबाश शाबाश जी। यार बड़ा अफसोस हुआ है, इतनी बेसिक सी चीज आप नहीं बता पा रहे। अडॉप्टर व्यूज है सर। छोड़ दें अडॉप्टर व्यू, पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे हैं। मैं ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं, किधर गया? सर जी वो ब्रैकेट हटा दें इंट से आगे। जी ये क्या हुआ है जी, कोई बंदा बता सकता है? सर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हो। जी ग्लोबल वेरिएबल ही डिक्लेयर किया ही नहीं, क्लास लेवल पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसका यस मतलब है सर। कि जब वहां से आएगी तो इसको ग्लोबल वेरिएबल को मैं असाइन कर दूंगा। जब ग्लोबल को असाइन कर दूंगा तो इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू जो है वो, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो इंडेक्स आ गया ना, ठीक है, तो टोस्ट जी कराने से सर। पहले ही मैं बल्कि इसको लिख देता हूँ। अब मैंने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगा? ग्लोबल से मुराद क्लास वेरिएबल को, तो मैं वैसे तो सिर्फ अंडरस्कोर करके भी दिस दिस डॉट डॉट। सिर्फ अंडरस्कोर इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं क्लास का नाम लिख के डॉट अंडरस्कोर जब ये करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है, ये इसमें दो निशानियां हैं। एक अंडरस्कोर की एक मतलब कन्वेंशन है कि आप अंडरस्कोर का जब वर्ड आप यूज करें तो उसका मतलब है कि ये आपका प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है। तो मेंबर वेरिएबल ऐसा होता है जो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही काम करता है, जो तमाम फंक्शन में, क्लास के तमाम फंक्शन में नजर आता है। ठीक है, तो इंडेक्स इज इक्वल टू क्या करूंगा जी? इक्वल टू व्हाट? कौन सा वेरिएबल मुझे चाहिए था? पोजीशन वो सर इंडेक्स। इंडेक्स ही इंडेक्स चाहिए था, को सर। तो बस इंडेक्स मुझे मिल गया। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे अब इंडेक्स मिल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जी सर। यहाँ पे अब स्विच, ठीक है, और इसमें मैं क्या लिखूंगा? दिस डॉट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, तो ये करूंगा, ठीक है, और स्विच के अंदर फिर क्या होते हैं जी? केसेस। तो केस, अब केसेस इसकी होते। तीन ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जीरो पे क्या मैंने रखा हुआ है जी? एम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जो वो है अब जो केस, उसके बाद जो केस, ठीक है, वन, इस पे मैंने रखा हुआ है जी क्या नाम है, क्या रखा हुआ है जी इस पे मैंने जीएम रखा हुआ है। ठीक है, और इस पे मैंने केस टू रखा हुआ है। ठीक है, और इस पे टू पे सॉरी मैंने केस एचएम का रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैं डिफॉल्ट लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ ब्रेक की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो दैट्स इट जी, ये हो गया। अब मेरे पास इसका मतलब है कि एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और इसको मैं प्राइवेट लिखता हूँ, प्राइवेट वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं, इधर होना चाहिए डबल। ठीक है, क्योंकि ये डबल हो सकता है, डबल। ठीक है, और एम का फंक्शन मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं दो वेरिएबल पास करता हूँ, इंट ए, दो पैरामीटर इंट ए कामा इंट बी, ये दो वेरिएबल पास करता हूँ जी। ठीक है जी, कोई बंदा मुझे बताए जी क्या करूं मैं? ठीक है सर उनको ऐड करके डिवाइड करना है। जी, क्या करूं? रिटर्न व्हाट? रेट ए प्लस बी ए डिवाइड बाय 2। ए प्लस
ए प्लस, यार क्या बकवास है, ए प्लस बी जी आगे डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाई 2, क्या ये ठीक लिखा है जी? नो सर, ये बी को डिवाइड कर देगा ये। नहीं हाँ, सर, ये क्या तो बी को कर रहा है, ब्रैकेट में होल लिखेंगे। को ए बी करें को सर, ब्रैकेट में प्लस लिख दे, फिर जी जी होल डिवाइड कर दे। अब होल डिवाइड कर दे। स्लैश 2। तो जरा इन चीजों का भी ख्याल रखना है, पॉइंट और इसको ये करना जरूरी है, अदरवाइज ये भी मसला करेगा। ठीक है, तो इसको या तो आप डबल में पहले टाइप कास्ट करें। टाइप कास्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? टाइप कास्टिंग भी देख लीजिएगा क्या होती है। तो बाय द वे मैंने टाइप कास्टिंग की बजाय इसको 2.0 कर दिया, तो इंट डिवाइडेड बाय डबल करूंगा तो आंसर डबल में ही आएगा। ठीक है, तो ये कर दूंगा अगर ऐसे है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल केस 1 पे से कॉल करूंगा करेंगे। डबल। ठीक है, डबल, और इधर मैं कर देता हूं आर, आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक है, और कौन सा फंक्शन है जी? दिस डॉट, ओ हो यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं लग रही है, वहां पे क्यों लिख रहे हैं? अच्छा जी, इधर मैं लिखूंगा दिस डॉट एम, क्लियर। और इसमें मैं क्या पास करूंगा, जो डबल एन एन वो जो आर हमने आर वैल्यू नम दी है, वन एन नम 1 कमा और नम 2। नम 2, क्लियर। तो ये मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, और ये मैं किसको असाइन करूंगा, ये मैं आर को असाइन कर दूंगा, आर इज इक्वल टू दिस, क्लियर। ठीक है, अदरवाइज फिर आपने इसी तरह से वो केसेस लिखने हैं कि आर किसकी इक्वल है। फाइनली जब आखिर में हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है जी, कि स्ट्रिंग, क्या गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा आई तो, स्ट्रिंग और str इज इक्वल टू, और मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, और इधर मैं पास कर दूंगा आर, क्लियर। आर को ठीक है, तो क्लियर। ये आ जाएगा आर। अब आर के ऊपर एरर क्यों दे रहा है भाई दी वे? नो सर, एरर नहीं है आर के ऊपर, वो वैसे ही नीचे वो उसमें वो दी है। अच्छा सर कोई एरर नहीं। ठीक है, नहीं वो कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। नो सर, अच्छा, लाइन वैसे ब्लैक से नीचे आ गई है, वैसे एरर नहीं है, रेड नहीं है। रेड तो नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ना चाहता हूँ ये क्यों कर रहा है। अच्छा ओके जी, फाइन। तो ये हो गया, ठीक है, ये आर आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास है ना txt r रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल टू सेट डॉट इक्वल टू डॉट सेट टेक्स्ट, डॉट 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 सेट टेक्स्ट व्हाट, ये करूंगा str। ठीक है, str। क्लियर। अच्छा, एक काम मैं और कर दूंगा कि जब वो कैलकुलेट करे, ठीक है, जब वो सिलेक्ट करे इसमें से पोजीशन वाला जो मैंने किया था ऊपर, तो साथ क्या करे कि ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बॉक्स एडिट टेक्स्ट और txt रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, गलत, और इसमें मैं पास करूंगा r डॉट आई डी डॉट txt रिजल्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z, ठीक है, ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा txt r डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें मैं ये डाल दूंगा, क्लियर। ठीक है, मतलब टेक्स्ट को मैं खाली कर दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो पिछली कैलकुलेशन की हुई होगी ना, वो खुद ब खुद हट जाएगी। क्लियर, बिस्मिल्लाह करें जी। ठीक है जी, तो मैंने इधर फॉर एग्जांपल लिख दिया जी 28, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको, क्या हुआ इसको, 28 लिखा था, वो गया किधर, वो डिलीट क्यों हो गया? 28, ठीक है, और उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये 28 आ गया। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ 15, ठीक है, 28 और 15 कितना होता है जी?
28 और 15 कितना होता है? ट्वेंटी और 15 कितना होता है जी? यार इतना मुश्किल सवाल पूछ रही है। 43 होता है। 43 होता है। और इसका EM अगर फाइंड करूंगा तो कितना आना चाहिए था? 43 डिवाइड बाय 2। हाँ, तो 43 डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या ये गलत दे रहा है? सर वो ऑन क्लिक का कैलकुलेट किया, ऑन क्लिक का वो नहीं किया ना बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो गलत नहीं दे रहा, वो दे ही नहीं रहा, क्योंकि आपने उसका वो फंक्शन ही नहीं लिखा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जी, जो कि आपको याद रहनी चाहिए, जो कि हम पिछले अरसे दराज से कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे जी, ऑन क्लिक। बहुत सारे लोग जनाब वो उससे कर रहे होते हैं, तो नो डाउट मुझे पता चल गया कि आप लोगों को बहुत काम आता है। तो वो सेट आइटम लिसनर, वो सेट ऑन क्लिक लिसनर, वो सारे का सारा कर रहे होते हैं। इसका मतलब है लोगों को पता है ये चीज़ें, मैं खामखा कहता हूँ आपको नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आपसे वो भी पूछी जानी चाहिए, क्योंकि आपको वो पता है। ठीक है, कि वो सर ये ज्यादती ऑन तो ना क्रिएट करे ऑन सर। क्रिएट वाली एक्टिविटी में जाके आप लोग उधर से लिख रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि आपको पता है वो सब कुछ, जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे वो भी पूछ लूं जी। 11 इसको करें जी सबमिट। ठीक है, ये क्या मसला है भाई? अच्छा, ये तीनों को एक साथ एक्सेप्ट करता है। ठीक है ठीक है, वो ये एक मसला है ना। अब अगली वैल्यू है, ठीक है, इधर मैं देता हूँ जी 12। 11 और 12 कितना होता है जी? 23। 23 का हाफ कितना होगा? 11 प्लस 23 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 11.5। ठीक है जी, इतना ही होता है ना? यस ठीक है, सर। तो वैल्यू ठीक आप है चेंज करके देख लें जी जी। सर। फॉर एग्जांपल आप 120 प्लस 11 कर लें। ठीक है, 120 प्लस 11 कर दें, आप कितना हो जाएगा? 120 प्लस 11 131। 131 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 65.5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप आ जरा गया। वैल्यू चेंज करके भी देख लें, इधर इसकी भी वैल्यू चेंज करके देखें। फॉर एग्जांपल आप इधर 244 कर दें। ठीक है, 244 प्लस 120 कितना होता है जी? 364। सर जी ये 344 है। सर ये 344 हो गया 364 है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 182 आना चाहिए जी। सर। 464 है। सॉरी 464 है सर जी। 120 प्लस 344। अच्छा हाँ ठीक है, आप 464 है तो 222 आएगा। जी ठीक है, समझ गए? तो ये मैंने आपको ना इतने तक कैलकुलेट करवा दी जी है। सर। ठीक है, हाँ एक इसमें मिस्टेक है। क्या? वो ये कि वो इनपुट जो है ना, वो आखिरी वाली टेक्स्ट बॉक्स में भी ले रहा है, तो आखिरी वाली टेक्स्ट बॉक्स में उसको इनपुट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, डिसेबल तो करना है, इसका मतलब ये डिसेबल है कर कि दे। इसको ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइनें आप खत्म कर दें, और इसकी जगह पे डिसेबल आप कर दे लिखें इनेबल्ड। इनपुट टाइप। इनेबल्ड जी सर। इनेबल्ड एंड्रॉयड इनेबल कॉलन false लिख दे। इनेबल फॉल्स। false एंड्रॉयड कॉलन इनेबल्ड इज इक्वल टू क्या करेंगे जी? फॉल्स होगा। फॉल्स। ठीक है, false ये आप करेंगे ना, तो अब आपसे ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपने जनाब इसी तरह से GM के और HM के फंक्शन बनाने हैं, और GM का जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव आप सिर्फ वैल्यू उसमें लेंगे। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर नंबर नेगेटिव आता है, अब जो बंदा ये काम करके देगा ना, कि अगर फॉर एग्जांपल A अगर नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, तो GM कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं होगा? और अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ठीक है, और GM अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो क्या रीजन है, क्यों नहीं होगा? और दूसरी बात ये है कि जब आप ये काम करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो बंदा ये इसको भी हैंडल करके लाएगा ना, इस केस को भी, इसके ऊपर अगर एरर मैसेज शो कर देगा कि नहीं जनाब आपने ये, आप नेगेटिव, या तो दोनों नेगेटिव देंगे, दोनों पॉजिटिव देंगे, जो भी केसेस हैं, सिर्फ वो वैलिड इनपुट ले। मसलन नेगेटिव नंबर दे के मैं GM कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, ए को नेगेटिव, बी को पॉजिटिव दूं, क्या हो जाएगा या नहीं होगा? तो जो बंदा इसके ऊपर भी रिपोर्ट में चीज लिखेगा, उसको इस चीज के समझ लें 10 नंबर की है ना, ठीक है, 10 मार्क्स की है ना, तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और वो 5 मार्क्स होंगे, यानी 0.5 एब्सोल्यूट जो मार्क्स हैं वो आपके एडजस्ट होंगे असाइनमेंट क्विज या पिछली लैब्स के अंदर। ठीक है, सर रिपोर्ट में सिर्फ लिखना है। रिपोर्ट में लिखना नहीं, लेकिन बात ये है कि वो आप इसको हैंडल भी तो प्रोग्राम में करेंगे तो रिपोर्ट में लिखेंगे ना। प्रोग्राम में हैंडल ठीक है करेंगे तो सर। रिपोर्ट में लिखेंगे। रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिख लेंगे आप? मतलब ये कि आपका प्रोग्राम भी कर रहा होना चाहिए, उसको हैंडल कर रहा होना चाहिए। यही हाल HM का है। HM को भी आपने हैंडल करने के, HM में स्पेशल केसेस कौन से हैं, कब HM आप नहीं मालूम कर सकते। ठीक है,
क्या कंडीशन होना ज़रूरी है। तो अगर वो जो चीज़ नहीं करेंगे, उसमें जो एक्सेप्शन है, जो प्रॉब्लम है, उसको आपने रिज़ॉल्व करना है।